बड़े एक्टर्स के बड़ी बड़ी फिल्मों के सीन कैसे लिखे जाते हैं, स्टार्स को कैसे दिए जाते हैं और कैसे वो उसको प्रिपेयर करते हैं, फिर डायरेक्शन टीम प्लान करती है और कैसे शूट होके आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है। आज यही मौका इस वीडियो में आपको मिलेगा, जहां पर जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट राइटर के सीन को लेंगे, पहले रिहर्सल करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन टीम उस पर काम करेगी और देन वो जाएंगे रियल शूट पे और फाइनल आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ये मौका है पूरी जर्नी का फ्रॉम स्टार्ट टू एंड समझने का। एक्टर बनने के लिए एक्टिंग आनी चाहिए और एक्टिंग आने के लिए अगर आपने कभी एक्टिंग नहीं की तो एक्टिंग सीखनी पड़ती है। लेकिन क्या सिर्फ एक्टिंग सीख लेने से ही आप एक्टर बन जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और क्या एक्टिंग सीख लेना ही एक एक्टर की पूरी जिम्मेदारी है, या एक्टिंग सीखने से भी ज़्यादा एक कैमरे की समझ और एक टेक्निकल एक्टिंग सीखने की जिम्मेदारी है? क्योंकि विजुअल मीडियम की जो एक्टिंग होती है ये सिर्फ परफॉर्मर की एक्टिंग नहीं होती है। ये एक्टिंग होती है जहाँ पर आप स्क्रीन पर दिखते हैं और स्क्रीन पर दिखने वाली सारी चीज़ों के साथ साथ आपको एक्ट करके ऑडियंस को इम्प्रेस करना होता है कि वो आपसे रिलेट कर पाएँ। और ये तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह से समझते हो राइटिंग को, आप पूरी तरह से समझते हो एक्टिंग के स्ट्रक्चर को कि कैसे वो डेवलप होती है, कैसे आप इमोशन लाते हैं, कैसे बिहेवियर पैटर्न पकड़ते हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज लाते हैं, कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें समझ के उसके बाद आपको फिल्म मेकिंग के भी टर्मोलॉजी को समझना होता है। शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ पर राइटर सीन लिख रहा है और विजुलाइज कर रहा है किसी एक करेक्टर को, एक्टर को, जो कि उसको परफॉर्म करेगा। तो इसलिए एक राइटर का भी टर्म समझना ज़रूरी है। पहले वो समझते हैं। यस उज्जवल, स्टार्ट करें। सर, इंटीरियर राहुल्स बर्थडे सेलिब्रेशन रूम विथ फ्रेंड्स और गाना चल रहा है, राहुल हैप्पी बर्थडे राहुल। और उसी टाइम पे गेट डायरेक्ट खुल के सुची एंट्री लेती है। उसी टाइम पे राहुल भी केक कटिंग कर रहा था, जस्ट जस्ट एंट्री कर रहा था। सुची को देख के पूरा खुश होके उस सुची के पास आता है राहुल। अब इसमें कहाँ गड़बड़ हो गई? पहले तो करेक्टर गड़बड़ हो गया। और कुछ इम्प्रूवमेंट करूं? नहीं, इसको मत करो अभी पहले समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, पहली बात है कि आपने लिखा ऑन डिमांड, क्योंकि ये आज ऑन डिमांड लिख रहे हो ना आप, तो वो सही चल। अगर जैसे मैंने लाइन भी बोली थी कि वो बोलता है कि आज मुझे कुछ स्पेशल बताना है, वो बोलती पहले छोड़ो ये पकड़ो मेरा शादी का कार्ड, है ना? तो ये चीज रहेगी। तो ये राइटिंग में डिस्कशन हुआ एक पूरे के पूरे सीन को लेकर कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या सिचुएशन है। अब जो राइटर के साथ डिस्कशन हो रहा था, ये एक्टर को अगर पता नहीं होगा तो एक्ट कैसे करेगा? इसके लिए ज़रूरी है कि डायलॉग के साथ साथ, स्क्रिप्ट के साथ साथ उसको करेक्टर की नॉलेज और क्या है, क्यों है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। उसको क्लियर करके ही रिहर्सल शुरू करते हैं, और वो भी एक बार में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक्टिंग क्लास की बात कर रहे हैं। जॉइंट फिल्म्स को जो बोला जाता है कि प्रैक्टिकल कैमरा एक्टिंग क्लास यहाँ पर होती है, उसमें अक्सर हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं कि सीन को लेने के बाद पहले बिल्कुल वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे कि हमें परफॉर्म करना है। तो अब देखते हैं परफॉर्मेंस नंबर 1, जो कि रिहर्सल मोड पे है भी। अब तुम आ गई। थैंक यू। तुम आ गई? ऐसे क्या देख रहे हो? अरे नहीं, वो मैं एक्चुअली आज तुमसे कुछ स्पेशल बात करना चाहता था। बर्थडे है ना, अब सोचा आज बोल ही दूं। अच्छा, पहले ये लो। ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड। शादी फिक्स हो गई नेक्स्ट मंथ। और मुझे पता है इस बात से सबसे ज्यादा खुश तुम ही होगे। हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हूँ सच में। तुम खुश रहो बस। तुम जिसे भी पसंद करोगी वो वैसे ही स्पेशल होगा जैसे मैं। जैसे तुम? वो मेरा मतलब वो तुम्हें समझेगा, तुम्हारी फालतू बातें भी सुनेगा, तुम्हारी छोटी सी जीत पे तुमसे ज़्यादा खुश होगा। और जब तुम उदास होगी तो बिना बताए वो वजह समझ जाएगा। और
सबसे जरूरी वो रोज ये सोचेगा कि उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज तुम हो। राहुल, तुम ना बहुत अच्छे हो। नहीं बस हाँ, थोड़ा लेट हुई है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मैं तुम्हारी शादी में कहाँ फिट होता हूँ? क्या? अरे वो मेरा मतलब क्या हेल्प कर सकता हूँ? वेन्यू देखना हो, वो गेस्ट संभालने हो, या शॉपिंग करनी हो, या भाग दौड़ करने वाला कोई फालतू दोस्त चाहिए हो, तो मैं हूँ 24/7 ऑन योर सर्विस। थैंक यू राहुल, सच में। और वो बहुत खुश नसीब है। कौन? ये क्या नाम है? छोड़ो, क्योंकि तुम जिसे भी अपनी जिंदगी में जगह दोगे उसकी जिंदगी वैसे जन्नत हो जाएगी। तुम मुझसे मिलोगे ना? नहीं, बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं? आखिर देखना तो पड़ेगा ना तुम्हें हमसे चुराने वाला बंदा आखिर है कैसा। पागल। तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने परफॉर्म किया, काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड किया और आगे अब फिर से करेंगे और फिर से उसकी रिहर्सल करेंगे ताकि और बेटर परफॉर्मेंस निकल के आए। अपने हिसाब से क्या लगा? मेरे को वो वेरिएशन लाना था, चेंजेस। क्या क्या हुआ पहले तो बताओ। हुआ जैसे आज सर, ये तीसरी प्रैक्टिस है हाँ। हमारी, तो थर्ड प्रैक्टिस के हिसाब से क्या क्या आपने ऐड किया? आप जो लगता है आपको कि मैंने ये ऐड किया? एक तो सर ठहराव लाइन पूरा एक साथ जा रहा था कि एक डायलॉग है तो एक बार में बोल रहा था, वो ठहराव आया। दूसरा उसको समझ के फील करके हाँ कि ये बात क्यों बोल रहा हूँ, वो बात क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, ये इस पे कंट्रोल आया। ओके। और क्या लगा रह गया, नहीं हो पाया? रह गया सर थोड़ा सा और इमोशन। किस तरह का इमोशन? जैसे कोई अभी बताओ, रिपीट। अब समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग कि हाँ। कौन सा छूटा, आप करके बताओ। वो कि एक मैं उसको तो बता रहा हूँ कि ये नहीं मिलना है उससे वक्त, मतलब मैं उससे सच में नहीं मिलना चाहता, लेकिन वो मेरे मुंह से निकल गया। तो उसमें वो इमोशन की इनको लगना चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ मिलने। कैसे करोगे, कैसे करोगे? नहीं मेरा मतलब हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, अब इसी में नहीं हाँ में अपनी स्माइल को थोड़ा और बढ़ाते जाओ। जब हम दिखावटी करते हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा हंसते हैं, उसको थोड़ा सा ऐड कर दो बस। नहीं मेरा मतलब यस बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, अब ज़्यादा नेचुरल लग रहा है ना? अच्छा, पहले ये लो। ये क्या है? नहीं, तुम भी कैसे दोगी? अच्छा पहले ये लो, टेंशन में थोड़ी दोगी, शादी का कार्ड है। अच्छा, पहले ये लो। ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड। शादी फिक्स हो गई नेक्स्ट मंथ। और मुझे पता है हंसते रहो, हंसते रहो। हाँ, और मुझे पता है इस बात से सबसे ज्यादा खुश तुम ही होगे। आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हूँ सच में। हाँ, आगे। तुम खुश रहो बस, तुम जिसे भी पसंद करोगे। तो फिर डल जा रहा ना, वही हैप्पीनेस। तुम खुश रहो बस, और क्या। तुम जिसे भी पसंद करोगी, ओवर एक्टिंग कर रहा है वो, दिल का दर्द दबा रहा है ना? तुम खुश रहो बस, तुम जिसे भी पसंद करोगे वो वैसे ही स्पेशल होगा। अब देखो ये, अब इस पे यहाँ पे फोकस करना है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, बस यही बचाना। तुम ये यूज़ हो रहा है, इस पे कंट्रोल लाना। हाँ। या तो कंट्रोल लाओ या तो हाथ में चेंज कर लो, तो भी कर सकते हो आप। जैसे ये आया, ये क्या है? ओके। नहीं सच में मैं बहुत खुश हूँ, फिर जब लाना है तब ले आएंगे। समझ हाँ ठीक है, करो। सर स्टार्ट से।
यहीं से करो, ये लो। अच्छा ये लो, ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड। शादी फिक्स हो गई नेक्स्ट मंथ। देखा कार्ड? और हाँ चलो चलो कंटिन्यू। और मुझे पता है इस बात से सबसे ज्यादा खुश तुम ही होगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हूँ सच में। तुम खुश रहो बस। तुम जिसे भी पसंद करोगे वो वैसे स्पेशल होगा जैसे मैं। ओके अब समझना, ये जैसे ही आया और रखा, कैमरे को ये नज़र आ रहा है कि आपने पर्पसफुली शिफ्ट किया। हाँ। वो ऐसा नेचुरली शिफ्ट होना चाहिए कि कैमरे की पकड़ में नहीं आए। तो हमने 2 बार कर लिया है, एक बार और करके देखते हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंड करके देखते हैं और उसके बाद देखते हैं रिहर्सल में कैसे कैसे फ़र्क आएगा। आपको करना ये है कि इस वीडियो को देखते देखते ये जांचना है, समझना है कि बीइंग ए एक्टर आपको इस तरह के स्टेप से गुजरना पड़ता है। कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस पहली बार में नहीं आ पाती है, इसलिए अपने आप को ज़्यादा परफेक्ट बनाने की भी कोशिश मत कीजिए। एक परफेक्ट परफॉर्मेंस जो होती है वो रिज़ल्ट होती है बहुत सारे प्रिपरेशन का। तो यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है, अब एक थर्ड टाइम और करते हैं। हैप्पी बर्थडे राहुल। थैंक यू। तुम आ गए? ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं वो मैं एक्चुअली आज तुमसे कुछ स्पेशल बात करना चाहता था। बर्थडे है ना, सोचा आज बोल ही दूँ। अच्छा पहले ये लो, ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड। शादी फिक्स हो गई नेक्स्ट मंथ। और मुझे पता है इस बात से सबसे ज्यादा खुश तुम ही होगे। ओके अब समझो इसको, देखो मास्टर शॉट के हिसाब से क्या लग रहा है कि पॉज ज़्यादा हो रहे हैं, है ना? खुद को भी लग रहा होगा कि पॉज ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मास्टर शॉट में चलेगा क्योंकि हमें कैमरे के हिसाब से एक्टिंग करनी है। तो जब इधर से लगेगा इनका पॉइंट ऑफ व्यू या ओएस लगेगा तब वो मैच हो जाएंगे। तो मास्टर में मूवमेंट मिल गया, या चाहे नीचे का ऊपर है या इधर से इधर है, वो मूवमेंट मिल गया और इसलिए ये मुश्किल हो जाता है। आपको लग रहा है ना कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है पॉज, लगने दो, लेकिन कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है। एडिटर को कटिंग के लिए पॉइंट मिलेगा। दूसरा, एक गलती हुई ना, फेस पे गया हाथ, हाँ सर। कौन सा जाना था? वो हाथ जाना था ना, फेस साइड ना हो। है ना? तो ये गया तो फेस कवर हो गया ना। वो ध्यान रखना है कि कैमरा इधर है मेरा, तो मेरा फेस में खुद का भी नहीं और उनका भी नहीं कवर होना चाहिए, वो देखना चाहिए, है ना? तो अभी ये पॉजेज इतने चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पॉज से उठ के आए तो प्रॉपर आना चाहिए, हाँ है ना? उस दिन अब पॉज ज़्यादा हो रहे थे, हाँ। है ना? आज कम हो गए अपने आप। जैसा ही मास्टर लगा था सर, तो ये अगर क्लोज में होगा तो तो क्लोज में भी जान दो ना, हाँ। चलेगा ना, सेम ही उसमें सर। सेम ही चलेगा। फ्लो सेम रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप चाहो तो उसमें कम कर सकते हो, हाँ क्लोज में कम कर सकते हो, चाहो अगर पॉजेस कम कर सकते हो, क्योंकि इससे मूवमेंट मिल गया। और नहीं तो सेम भी रखोगे चलेगा। मेन क्या है कि जब आप कर रहे हो, आपका कोई भी चीज़ आएगी तो आफ्टर द एडिटिंग इनका रिएक्शन लगेगा, लगेगा ना? तो जब इनका रिएक्शन लगेगा उसके बाद कट टू पॉइंट मिलेगा ना मुझे आपका, हाँ इंसर्शन आ गया बीच में, तो मैं वहाँ से उठाऊंगा जहाँ से आपके सही एक्सप्रेशन आ रहे हैं। बीच का पॉज से कोई मतलब ही नहीं है, वो बल्कि हेल्प करेगा एडिटर को और डायरेक्टर को सही से प्ले करने के लिए। ओके। अब अगर उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो 1-2 बार और भी करना चाहिए, ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए कि आपके को एक्टर के साथ टाइमिंग कैसा रहेगा डायलॉग्स का। आपको ये मालूम होना चाहिए क्यों क्या रहेंगे जहाँ पर आपको डायलॉग बोलने, कहाँ पर आपको रिएक्शन देना है, क्या रिएक्शन देना है। ये सारी चीज़ें आपको बार बार प्रैक्टिस करने से होती चली जाएंगी। अगर आप शूटिंग पे भी गए हैं या शूटिंग पे जाना चाहते हैं या कभी मौका मिलता है तो हमेशा अपने को एक्टर के साथ बहुत अच्छे से सीन को रिहर्स करें, प्रैक्टिस करें। तो ये हुई है अभी सिर्फ रिहर्सल, प्रिपरेशन हुई है, अभी फाइनल परफॉर्मेंस हुई ही नहीं है। आप देखेंगे कि जब फाइनल परफॉर्मेंस होगी इस वीडियो के आखिर में, तो यही परफॉर्मेंस आपको किस तरह से एकदम फिनिशिंग टच के साथ देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले बीइंग ए एक्टर आपको ये भी जानना चाहिए, जो जॉइन फिल्म्स के स्टूडेंट हर बार प्रैक्टिकली सीखते हैं कि फिल्म मेकिंग में इसको कैसे बनाया जाएगा, कोरियोग्राफ किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा, क्यों किया जाएगा।
वो कैमरा एंगल से स्टोरी टेलिंग को कैसा रखना चाहते हैं, वो डायलॉग्स को कहाँ से कैप्चर करना चाहते हैं, कहाँ पर मिड शॉट लेंगे, कहाँ पर क्लोज शॉट लेंगे, ताकि आपकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो पाए और वैसी हो पाए जैसे कि उनको सीन में चाहिए। तभी इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लर्न फिल्म एक्टिंग बाय एक्टिंग इन फिल्म्स। ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह जहाँ पे आप शूट करते वक्त कुछ ऐसा रखना चाहते हो, जैसे आपके दिमाग में है पोस्ट प्रोडक्शन में मैं यहाँ पे स्टे रखूँगा कैरेक्टर के रिएक्शंस पे, और उस पर मैं इस तरीके का म्यूज़िक दूंगा या कुछ करूँगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको उस पूरी स्क्रिप्ट में मिलती है। ओके सर। या कुछ स्पेसिफिक लिखा जाता है कि यहाँ पे वो हम कैमरा फिक्स करेंगे और फ्लैशबैक में जाएंगे, तो उस तरीके की चीज़ें, या फिर यहाँ पे ड्रीम सीक्वेंस है तो वो यहाँ पे ऐड ऑन होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा में ना। हाँ, ये सारे सीन्स में तो होगा नहीं। सारे में नहीं होता, वो कुछ जगहों पे तो इसलिए वो होता है, और उसमें अगर कुछ है तो वहाँ पे फिल कर सकते हो कि यहाँ पे फ्लैशबैक हम ऐड करेंगे, या फिर हम ड्रीम सीक्वेंस ऐड करेंगे, या फिर यहाँ पे एक्सीडेंटल साउंड आएगा, या फिर यहाँ पे गन का साउंड आएगा, या जो भी है, या बॉम्ब ब्लास्ट होगा, जो भी है वैसी चीज़ें। तरफ रहेगा ना कैमरे से बताओ ये कैमरा है, कहाँ हूँ मैं? हाँ, तो कैमरे की तरफ भी। ठीक है, मैं ये हूँ पहले, ये स्वरूपा पीछे। ठीक है। अब कहाँ आ रही है स्वरूपा? पीछे आ रही पीछे है, से ठीक है। हाँ हाँ, बता था। तो स्वरूपा आई, आके खड़ी हुई। अब क्या है, कैमरे का सेम प्लेसिंग है। हाँ, सेम। तो आशीष को टर्न करना है अब। हाँ, टर्न। तो अभी फोकस आशीष के ऊपर है, अभी आशीष टर्न किया, अब क्या करना है? रेकी फोकस है उसकी तरफ। ठीक है, हो जाएगा। तो ये तो लेकिन ये आपको, हाँ, तो ये एक्सप्लेन करना तुझे आना चाहिए कैसे होगा। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, इसमें कंफ्यूज हो गया। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुझे। तो अभी जब आशीष टर्न होगा उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा स्वरूपा के ऊपर, ठीक है। तो ये कब तक, कितने कन्वर्सेशन तक चाहिए तुझे ये हाई एंगल, या सिर्फ उसकी एंट्री तक चाहिए? एंट्री तक चाहिए, 1-2 सेकंड तक। ठीक है। तो एक ही फ्रेम में कन्वर्सेशन कंप्लीट है, सामने हम लोग ज्यादा अपना वाइड शॉट नहीं लेना है कन्वर्सेशन, वापस स्पेस नहीं है ना। ठीक है, वाइड शॉट नहीं, मिड वाइड में उतने में। तो फिल्म मेकिंग के सेशन में डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट को, टीम को अच्छे समझा दिया, उनको कैसा चाहिए क्या चाहिए, एक्टर ने भी समझ लिया। अब चलते हैं सीधे शूट पर और देखते हैं कि शूट में क्या क्या तैयारी चल रही है। हैप्पी बर्थडे राहुल। थैंक यू, तुम आ गए। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, एक्चुअली आज तुमसे कुछ स्पेशल बात करना चाहता था। बर्थडे है ना, सोचा आज वो ले लूं। पहले ये लो। तो इस तरह से सेटअप होता है पूरी शूटिंग का। तो आप देख रहे हैं कितना डिस्ट्रैक्शन है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, कैमरा भी लगा हुआ है, आपके पास मार्किंग है, आपको मार्किंग से बाहर नहीं जाना, नहीं तो फोकस आउट हो जाएगा, को एक्टर है, सब कुछ है। अब आपको ये समझते हुए कि कैमरा कहाँ पर प्लेस्ड है, किस तरह से लाइट आ रही है, ये समझते हुए एक्टिंग करनी है। तब जाके डायरेक्टर आपसे इम्प्रेस होता है पहली ही शूटिंग में कि यार इस एक्टर को ना सब कुछ पता है। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है जॉइन फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट्स को कि वो रियल टाइम शूट करके एक्सपीरियंस लेते हैं उस एक्टिंग का जो कि उनको कल को शूट में करनी है। तो यहाँ पर ये पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, रिहर्सल हो गई यहाँ पर भी। अब हमको देखना है कि जब ये फाइनली शूट होगा तो जो मॉनिटर पे शूट हुआ है वो एडिट के बाद कैसा दिखेगा। इतनी सारी मेहनत के बाद जब एक्टर काम करता है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही लगती है। क्यों? क्योंकि उसने टेक्निकली चीज़ों को समझा, ऑब्जर्व किया, अडॉप्ट किया, डायरेक्टर को समझा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा और फिर वो डिलीवर किया जो उनका काम था। एक्टर अगर सिर्फ एक्टिंग कर रहा है तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन एक्टर अगर वो डिलीवर कर रहा है स्क्रीन परफॉर्मेंस तो हमेशा सक्सेसफुल होगा। और यही हमारा मिशन है कि प्रैक्टिकली ट्रेनिंग को ऐसा बनाया जाए जैसा कि उनको फ्लोर पे या शूटिंग लोकेशन पे ज़रूरत पड़ती है। जब लगातार आप इस तरह से सीखते हैं जॉइन फिल्म्स एकेडमी में तो आपके अंदर से सारे डर निकल जाते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है किस तरह से सोचा गया, लिखा गया, किस तरह से प्रैक्टिस की गई, उसमें फिल्म मेकर जो डायरेक्टर हैं वो क्या चाहते थे, और फिर आप उसको फाइनल डिलीवरी देते हैं। कोई भी डिलीवरी हो जब तक कंप्लीट नहीं हो जब तक उसको डिलीवरी नहीं माना जाता। तो बीइंग एक्टर आपको कंप्लीट डिलीवरी देनी है अपनी परफॉर्मेंस की। आई होप कि ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी इसी तरह से जुड़कर ट्रेनिंग करना चाहते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करें,
अच्छे से काउंसलर से पहले समझें आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है। उस कोर्स को ज्वाइन करके आप भी फॉलो कीजिए लर्न फिल्म एक्टिंग बाय एक्टिंग इन फिल्म्स को। आगे चल के आप अगर ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं रियल टाइम वाले कि किस तरह से प्रिपरेशन होता है तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको और देखने, मैं और दिखाऊंगा ताकि आप घर बैठे ही अपना सपना पूरा कर पाएँ, अच्छे से सीख पाएँ। जॉइन फिल्म्स के ऑनलाइन एक्टिंग कोर्सेज भी हैं जिनको ज्वाइन करके आप अपने शहर से बगैर जॉब छोड़े, बगैर स्टडी छोड़े, बहुत ही आसानी से मुंबई आए बिना आप एक्टिंग करियर शुरू कर सकते हैं। बस अब आपको एक डिसीजन लेना है, कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर और एक्सपर्ट काउंसलर के साथ अपने चैलेंजेस, अपनी प्रॉब्लम, अपनी बातें शेयर करनी है ताकि वो आपके करियर को अच्छे से प्लान करके आपको आगे बढ़ा पाएँ। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात फिर से होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी।